ये है वक्त मीडिया। आइए ले चलते हैं आपको उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के नवाबगंज में, जहां काव्य सरिता ग्रुप ने ऑर्गेनाइज किया एक शानदार कवि सम्मेलन। इस कवि सम्मेलन के मुख्य आयोजक रहे नौजवान जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट। जनाब यतेंद्र पाल सिंह एडवोकेट नवाबगंज में पिछले कई वर्षों से कवि सम्मेलन का सफल आयोजन करके जहां एक और हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बढ़ावा दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर नवाबगंज में हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने में अहम रोल अदा करते हैं। इस कवि सम्मेलन के अन्य आयोजक रहे जनाब सचिन रस्तोगी साहब, जनाब अमन वर्मा, जनाब मोहम्मद रेहान साहब। इस कवि सम्मेलन के संयोजक रहे नौजवान शायर और कवि जनाब मोहन मुंतजिर साहब। इससे पहले कि आप इस कवि सम्मेलन का वीडियो देखें, आयोजक आपसे कुछ कहना चाहते हैं, 30 सेकंड में उनकी बात सुन लेते हैं। हम बरेली जिला के कस्बा नवाबगंज से अपने इस परिवार के माध्यम से हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारा काव्य सरिता परिवार एक सामाजिक संगठन है। इसका कोई राजनीतिक पार्टी से कोई भी लेना देना नहीं है। हम समाज के क्षेत्र में कार्य करते हैं। इस परिवार के क्षेत्र में किसी भी गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग के लोगों को उनकी सहायता के लिए हम सदैव तत्पर रहते हैं। पूरी ऊर्जा के साथ जसविंदर जी के साथ जुड़े, एक बार जोरदार तालियों के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ माँ वाणी को प्रणाम करता हूँ, प्रबुद्ध मंच को प्रणाम एवं मेरे सम्मुख विशिष्ट जन उनका अभिनंदन करता हूँ। पहले मैंने अपना परिचय दे देता हूँ। मैंने 4 पंक्तियाँ अपने ऊपर लिखी हैं। स्वागत है। परिचय दे देता हूँ तो ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि नाम हलधर है मेरा, नाम हलधर है मेरा, गांव का प्राणी हूँ मैं। नाम हलधर है मेरा, गांव का प्राणी हूँ मैं। खेत खलिहानों में पनपी एक कहानी हूं मैं। खेत खलिहानों में पनपी एक कहानी हूं मैं। और मैं नहीं आवाज केवल सत्ता या प्रतिपक्ष की, मैं नहीं आवाज केवल सत्ता या प्रतिपक्ष की। अक्षर अक्षर जनगण मन हूं, इस देश की वाणी हूं मैं। वाह! अक्षर अक्षर जनगण मन हूं, इस देश की वाणी हूं मैं। अब अंदाज लग रहा है कि शायद कुछ सुनेंगे। मैं जनरली जो कंट्री की जो सिचुएशन है उस पर ज्यादा लिखता हूं। हर वक्त पड़ोसी को ही कोसने से काम नहीं चलता। तो थोड़ा सा मैं अपने देश के बारे में, एक मुक्तक है भारत के बारे में बोलना चाहता हूं। स्वागत। कि दोस्तों को दोस्ती का उपहार है भारत, दोस्तों को दोस्ती का उपहार है भारत, और दुश्मनों को प्रलय सा प्रहार है भारत। दुश्मनों को प्रलय सा प्रहार है भारत। सैकड़ों आतंकी हमले झेले हमने, लेकिन आग में तपा 100 बार है भारत। आग में भी तपा 100 बार है भारत। हम उस देश के लोग हैं। हमारा आत्मसम्मान, हमारा जो स्वाभिमान का लेवल है वो ये है। ये सतरंगी देश है। जितने पाकिस्तान में मुसलमान हैं उससे 2 गुने मुसलमान तो इस देश में रहते हैं। अगर अकेले मुसलमानों को ही राइफल दे दी जाए तो पाकिस्तान को 24 घंटे में साफ कर देंगे। हिंदुओं की जरूरत ही नहीं पड़ने की। ये बेमतलब की बातें होती रहती हैं, कोई फेसबुक पे, ट्विटर पे, सब ऐसा नहीं है। ये बहुत मजबूत देश है और बहुत शक्तिशाली देश है। अब मैं अपने देश के सैनिक की खासियत बताता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है अमर जवान ज्योति। इस देश का जवान कैसा होता है? जिस देश में जवान इतना शक्तिशाली होगा उस देश को कोई फतेह नहीं कर सकता। उसका गवाह यहीं आपकी बरेली में है। बरेली में जिस पलटन का हेडक्वार्टर है 1910-11 प्रथम वर्ल्ड वॉर में उसका रिकॉर्ड है। आप जाके पढ़ लेना। जाट वाहनी का यहाँ हेडक्वार्टर है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिकॉर्ड पढ़ लेना उस आर्मी का जाके। और आजादी के बाद के तो आपको पता ही है, सब समझदार बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है। भारत का जवान कैसा है, मैं वो भारत के जवान का वर्णन करना चाहता हूं। थोड़ी देर आप ये सोच लीजिए कि एक जवान अपने बारे में बता रहा है कि हम हैं क्या।
व्हाट वी आर, हम हैं क्या, कि मैं भारत माँ का रक्षक हूं, मैं भारत माँ का रक्षक हूं और आग से आग बुझाता हूं, अपने लहू की बूंद बूंद माँ की तस्वीर सजाता हूं, अपने लहू की बूंद बूंद माँ की तस्वीर सजाता हूं। मैं चट्टानों से लड़ता हूं, मैं चट्टानों से लड़ता हूं, लड़ूं रेगिस्तान पठारों से, बर्फीले तूफानों से, नदियां की उफनती धारों से। जब प्राकृतिक आपदा आती है इन्हीं की ड्यूटी लगती है, सब फेल हो जाते हैं, फीता काटने के लिए नेता आते, लेकिन जब आपदा आती है तो तब फौजी ही आती है। कि मैं चट्टानों से लड़ता हूं, लड़ूं रेगिस्तान पठारों से, बर्फीले तूफानों से, नदियां की उफनती धारों से। सर्द गर्म मौसम से लड़ता, सर्द गर्म मौसम से लड़ता, बेरहम कड़क ठंड रातों में। और अगली पंक्ति समर्थन मांगती है साथियों कि सर्द गर्म मौसम से लड़ता, बेरहम कड़क ठंड रातों में, और मैं भी दूल्हा बन जाता हूं टैंकों की बारातों में। वाह, मैं भी दूल्हा बन जाता हूं टैंकों की बारातों में। अपने जनमन गण की खातिर, अपने जनमन गण की खातिर मैं मौत से भी लड़ जाता हूं, भारत माँ का रक्षक हूं मैं, आग से आग बुझाता हूं। वाह, भारत माँ का रक्षक हूं मैं, आग से आग। अब भारत के जवान की धार्मिक प्रवृत्ति क्या होती है? सतरंगी देश है, अलग अलग धर्मों के जवान होते हैं। आप देखिए कैसा होता है भारत का जवान। स्वागत कि मैं माँ चंडी का, मैं माँ चंडी का अनुचर हूं, मैं माँ चंडी का अनुचर हूं। स्वामी जी सुनिए ध्यान से, सब बड़ा स्पिरिचुअल होता है भारत का जवान। कि मैं माँ चंडी का अनुचर हूं, मैं पहरेदार शिवालय का, मैं माँ चंडी का अनुचर हूं, मैं पहरेदार शिवालय का, मैं रणचंडी का सहचर हूं, मैं पहरेदार हिमालय का। वाह, मैं माँ चंडी का अनुचर हूं, मैं चौकीदार शिवालय का, मैं रणचंडी का सहचर हूं, मैं पहरेदार हिमालय का। वाह, मैं शांति दूत हूं शिव जी का, मैं शांति दूत हूं शिव जी का, मैं ही महाकाल का हस्ताक्षर, मैं ही अमर आत्मा अमरनाथ, मैं स्वयं शंभु का बीजाक्षर। वाह, मैं अमर आत्मा अमरनाथ, मैं स्वयं शंभु का बीजाक्षर। अरिका अहंकार हरने, अरिका अहंकार हरने, मैं नरसिंह भी बन जाता हूं, भारत माँ का रक्षक हूं और आग से आग बुझाता हूं, आग से। मैं भरत वाहिनी का नायक, मैं भरत वाहिनी का नायक, मुझे छंद अलंकरण नहीं आते। मैं भरत वाहिनी का नायक, मुझे छंद अलंकरण नहीं आते। सीमा पे आग उगलती हो वहां काव्य व्याकरण नहीं पाते। जब सीमा पर आग उगलती हो वहां काव्य व्याकरण नहीं भाते। मैं भगत सिंह का वंशज हूं, मैं भगत सिंह का वंशज हूं, मुझे गांधीवाद नहीं आता। मैं भगत सिंह का वंशज हूं, मुझे गांधीवाद नहीं आता। सीमा पे धधकती तोपों में शांति संवाद नहीं पाता। सीमा पे धधकती तोपों में शांति संवाद नहीं पाता। मैं अपनी राइफल साज बनाकर, मैं अपनी राइफल साज बनाकर वंदे मातरम गाता हूं, भारत माँ का रक्षक हूं और आग से आग बुझाता हूं, भारत माँ का रक्षक और आग से आग बुझाता। संगीनों के साये में सरगम गीत नहीं गाए जाते। अमर जवान ज्योति है कविता का शीर्षक, अब मुझे मरना तो पड़ेगा ही। संगीनों के साये में सरगम गीत नहीं गाए जाते, घायल सैनिक की चीखों में संगीत नहीं पाए जाते। वाह, घायल सैनिक की चीखों में संगीत नहीं पाए जाते। जिस दिन दुश्मन की कोई गोला गोली सीना छलनी कर जाएगी, बीवी तो बेवा होगी, माँ जीते जी मर जाएगी। वाह वाह, माँ जीते जी मर जाएगी। ओढ़ तिरंगा मैं तो यारो, ओढ़ तिरंगा मैं तो यारो, माँ आंचल में सो जाता हूँ, भारत माँ का रक्षक हूँ और आग से आग बुझाता।
बहुत सुंदर। अच्छा, एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए जसवीर जी के लिए। बहुत अच्छी वीर रस में कविता पढ़ के गए। अच्छा, मैं बता दूं आपको, इससे पहले मैं भी वीर रस में कविताएं लिखा करता था, विधायक जी को बता दूं। ये बात अलग है कि मेरी कविताएं सुन के लोग वीर गति को प्राप्त हो गए। तो एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। बहुत अच्छी रचना पढ़ के गए। इस कवि सम्मेलन का सफल संचालन किया नौजवान रोहित राकेश ने। क्षमा की रोशनाई से नजर को चार मत करना, जदों को छोड़कर हदों को पार मत करना, और जहां को सिखला देना तुम प्यार करना, मगर खुदा की कसम कभी किसी से प्यार मत करना। आप कहेंगे हमारी वेबसाइट है mushairalive.com। जी हाँ, और www.mushairalive.com पर जाकर आप हमारे YouTube अकाउंट को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां अब आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। तो फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे या कल्चरल प्रोग्राम को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन गैम्बलिंग के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए